द प्लीज शट डोर, इसका मतलब कोई निकल रहा है द प्लीज। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोग का भाई को न्यू वीडियो लेकर आ गए जिसमें आज हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। जी हाँ भैया लोग, तो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बात के लिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पहले हम लोग इंग्लिश में समझेंगे, फिर हिंदी में समझेंगे, क्योंकि पहले दोनों को समझना ज़रूरी है। लेकिन पहले हम लोग इंग्लिश में समझ लेते हैं। जिसको इंग्लिश में समझ में आ गया भैया ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो बाकी तो हिंदी बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेंटेंस का डिफिनेशन हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन हो जाएगा ये: अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन अ डेफिनाइट ऑर्डर दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। यानी जैसे वो वाक्य जो ग्रुप, जैसे ग्रुप समूह, किस चीज़ के समूह, जैसे शब्द के समूह को मिल के, जैसे एक साथ इतना सब्जेक्ट है, एक साथ मिल को एक इतना वाक्य है, अलग अलग बिखरा हुआ है, क ख ग इतना, जैसे क ख का होता है इतना बिखरा हुआ है, उसको उन सब से मिला के एक पूरे सेंटेंस बनाया जाए, यानी पूरे वाक्य बनाया जाए, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, जिसका मीनिंगफुल सेंस निकले, जैसे किसी चीज़ का मतलब निकले, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। मनुष्य अपने विचारों, आइडिया, जैसे इमेजिनेशन, ओपिनियंस, फीलिंग ईटीसी, ये सब आइडिया, इमेजिनेशन, ओपिनियन, फीलिंग ईटीसी ये सब हैं कि स्पष्ट अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर शब्द समूह के माध्यम से कराता है। ऐसे शब्द को समूह एक निश्चित क्रम में अरेंज किए जाते हैं और इनसे पूरे और सार्थक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य अपने विचारों, जैसे इमेजिनेशन, आइडिया, ओपिनियंस, फीलिंग, ये सब स्पष्ट कराता है कि किसी व्यक्ति को बोलकर या लिखकर के माध्यम से स्पष्ट जब कराता है, और एक शब्द को समूह में, जैसे ये इतना पैराग्राफ हो गया और एक सेंटेंस में उसमें कराए, यानी शब्द के समूह के माध्यम से कराता है, उसे हम लोग, जिसका एक मीनिंगफुल वाक्य, अर्थ जो भी हो निकले, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो भैया यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द प्लीज शट डोर, इसका मतलब कोई निकल रहा है द प्लीज शट डोर, यानी प्लीज कृपया शट बंद करें दरवाज़ा। इसका मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, यानी जैसे किसी चीज़ को ऑर्डर ये हो रहा है। और यहीं पे इसके बगल में देख लीजिएगा, ये देख लीजिए आप लोग, प्लीज़ शट दी डोर, यानी कृपया दरवाज़ा बंद करें। यानी इसका कुछ ना मीनिंग निकल रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है ना, कृपया दरवाज़ा बंद करें। और ये है इसका द प्लीज शट डोर, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अभी यहाँ पे भैया नीचे देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल में, द मूव्स अर्थ दी सन राउंड, यानी द मूव्स अर्थ दी सन राउंड। तो भैया जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है, या अर्थ चारों तरफ जो पृथ्वी हमारा है वो सन के चारों तरफ घूमता है, या पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है? इसका जवाब कमेंट बताइए। तो भैया यहाँ पे देख लो, वही इसका मतलब यही हो गया, यानी जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ के चारों तरफ सूर्य घूमता है, और इसका मतलब हो गया द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन, यानी जो हमारा पृथ्वी है वो ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो भैया देख लो, यहीं पे मीनिंग सेंटेंस और ये जो अभिभावक विचार एक ग्रुप का मीनिंग है वो निकल गया। तो अभी हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, और भी कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो भैया यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नोट कर लिए। तो अभी चलिए इसको हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसका मीनिंगफुल एक सेंटेंस निकालते हैं। जैसे इसका देख लीजिए भैया, हैज़ मेमोरी ही गुड है, इसका मतलब कुछ नहीं निकाला। जैसे इसका हिंदी आप लोग सोचिए, खुद सोचिए इसका हिंदी। हैज़ उसका, मेमोरी याददाश्त, ही वह, गुड अच्छा, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। उसका, मेमोरी, वह, गुड, कुछ नहीं मीनिंग निकल रहा। तो इसको कैसे
मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। पहले ही हैज, उसका अ गुड मेमोरी। ही हैज ए गुड मेमोरी, यानी इसका देख लीजिए इसका कितना मीनिंगफुल, अच्छा सुनने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी कुछ समझ में भी आ रहा है। जैसे ही हैज ए गुड मीनिंग, और इसको पढ़िए हैज मेमोरी ही गुड ए, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, तो भैया ये हमारा गलत था। तो अभी हम लोग सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर है हमारा इज गोइंग ड्रिंक सालू टू मिल्क, यानी वह जा रही है पीने सालू टू मिल्क, यानी वह जा रही है, वह जा रही है पीने सालू टू मिल्क, यानी दूध। इसका कुछ नहीं मतलब निकालना, सीधा सीधा अगर पेपर में लिख दे सीधा सीधा काट देगा भैया। तो अभी काट देंगे सर, जो भी सर देख चेक करेंगे। तो अभी इसका सेकंड है सालू इज गोइंग टू ड्रिंक मिल्क। सालू इज गोइंग टू ड्रिंक मिल्क, यानी सालू जो है दूध पीने के लिए जा रही है। यहाँ पे सालू इज गोइंग टू ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क। तो भैया यहाँ पे देख लो थर्ड नंबर पे इंडिया ऑफ द दिल्ली कैपिटल, यानी इंडिया ऑफ द दिल्ली कैपिटल। तो भैया इंडिया दिल्ली का कैपिटल है या दिल्ली इंडिया का कैपिटल है? अभी यहाँ पे देख लो, इसके कहने का मतलब यह है इंडिया का दिल्ली कैपिटल है या इंडिया ऑफ द दिल्ली इज कैपिटल है, इंडिया ऑफ का द दिल्ली इज कैपिटल है। तो भैया इसका भी मतलब कुछ नहीं निकालना, सीधा सीधा पेपर में इसको भी गलत कर देंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो भैया यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली इज द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भैया यहाँ पे जो हमारा फोर्थ नंबर है ये आप लोग का HW है, इसको कमेंट करके इसको सही, इसका सही मीनिंग निकाल के आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए भैया मिलते हैं, इसके सेंटेंस के पार्ट पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।